हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपने 12th तक न्यूमेरिकल्स कर लिए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। आज हम 13 से बात करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स दे दें। और थ्योरी के अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप थ्योरी लेक्चर जो हमने प्रोवाइड करे हैं उसमें से आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको फिर कह दूं कि जैसे लास्ट वीडियोस में भी मैंने कहा है कि अगर आपने एनसीईआरटी करा हुआ है तब भी आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, लिखिए मत, देख लीजिए। अगर कोई मेथड इजी लग रहा है तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ओके, अपने खुद के एनसीईआरटी नोट्स बने होने चाहिए, अपने खुद की एनसीईआरटी कॉपी अलग से बनी हुई होनी चाहिए, ताकि जब हमारा 12th का बोर्ड एग्जाम आए मैं आपसे पूछूं कि आपके एनसीईआरटी आता है, आप कहोगे सर हाँ जी आता है, ये देखिए ये एनसीईआरटी की कॉपी बनी है, इसमें फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन का एनसीईआरटी सारा है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है वो सारा लिखा हुआ है, फिर केमिकल काइनेटिक्स सारा लिखा हुआ है। एनसीईआरटी अलग से बना के रखो। एग्जाम्पलर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसको मत लिखने बैठ जाना, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, एमसीक्यू होते हैं, तो उसको अलग वे बताएंगे। अभी आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज में फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम केमिस्ट्री का हमारा एनसीईआरटी में से आ जाता होता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, इथेन का पार्शियल प्रेशर उन्होंने बताया है ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग दिस, इतने ग्राम इथेन का पार्शियल प्रेशर है। और 1 बार क्या दे दिया उन्होंने, प्रेशर, ये भी दे दिया उन्होंने। इफ द सोल्यूशन कंटेन दिस ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कहने का मतलब है अगर इथेन की इतनी अमाउंट थी तो प्रेशर 1 बार था, ये पर्टिकुलर अमाउंट की तरफ जब था तो प्रेशर कितना था, 1 बार था। अब अगर मैंने इथेन की अमाउंट चेंज कर दी तो प्रेशर कितना रह जाएगा। इस एक चीज दे रखी है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये था, दूसरी चीज की अमाउंट हमने फिर डिफरेंट कर दी है कि इतना इथेन ले तो कितना प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हेनरी लॉ का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और हेनरी लॉ क्या कहता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि अमाउंट ऑफ मास डिसॉल्व इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर अप्लाइड, कितना अमाउंट जो होगा मास का सल्यूट का डिसॉल्व होगा। ये हेनरी लॉ का ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये 11th वाला कॉन्सेप्ट है। 12th में हमने क्या पढ़ा था, हेनरी लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वो था P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स, ऐसा ही पढ़ा था हमने। दिस इज हेनरी कांस्टेंट। अब ये 11th वाला उसने पूछ लिया, क्या कह रहा है 11th वाला लॉ, कहता अमाउंट ऑफ गैस dissolve in solution is directly proportional to partial pressure applied। जितना हम प्रेशर देंगे उतनी ही हमारे पास जो गैस है वो डिसॉल्व होती रहेगी। ऑफ कोर्स अब जितने कोल्ड ड्रिंक्स बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर उसको कंप्रेस करते हैं, तभी तो वो डिसॉल्व होती है गैस उसमें, हमको पता है। तो सिंपल सा फंडा है, तो इसमें m इज इक्वल टू हो जाएगा के एच डॉट हमारे पास P। ओके, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, 6.56 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के एच को एज इट इज रहने दो, क्योंकि कहीं दिया भी नहीं हुआ। जब कभी दो वैल्यूज दे रखी हो ना, सिंपल उसको लिखो, पहले इक्वेशन बनाओ और फिर क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, काम खत्म। इजी मेथड बता रहा हूं आपको। और प्रेशर पहले केस में कितना दिया है, 1, ये देखो दिया हुआ, ये दी हुई अमाउंट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 बार लिख देते हैं, ये लीजिए। सेकंड कंडीशन क्या था, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड क्या था, कितना दे रखा है हमारा 5.00 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के एच डॉट, ये पी तो निकालना है, उसने पूछा व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इसको क्या करें, इसको रेशियो ले लीजिए आप, इसको रेशियो ले लीजिए, के एच से के एच कैंसिल हो जाएगा, इसको 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, 6/5 को डिवाइड करिए, यहाँ 1/p आ जाएगा। कहने का मतलब इसको यहां लिखता हूं, 6.56 डिवाइड बाय 5.00 इज इक्वल टू 1/p। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका जो p है यहाँ पर प्रेशर, मेरे पास जो आंसर है दैट इज 0.762 बार। आप आंसर को जरूर वेरीफाई करिए। और ऐसे देखो, क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि हमसे सॉल्व नहीं होगा, बट बहुत इजी वे से एक बार में हो गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम आपको इजी वे से करवाने लगे हैं। जल्दी से अपना फोकस बनाइए, अपना सारे काम छोड़ के एनसीईआरटी आज कंप्लीट करके उठेंगे। सारे क्वेश्चंस अपलोड करने जा रहे हैं हम, जितने रहते हैं, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर भी हमने कर लिया है। अगर आप में से किसी ने वांट ऑफ फैक्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आगे जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आनी है वो सब वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस्ड आनी है, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो जल्दी से स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लूंगा इसको बताने के लिए। बाकी थ्योरी का जो ये प्रॉपर क्वेश्चन हमको दिया है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की, आप क्या करिए वीडियो देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सोल्यूशन चैप्टर की, उसमें सोल्यूशन की जो मेन थ्योरी के लेक्चर्स है, एनसीईआरटी की अलग प्लेलिस्ट है और इसकी अलग है, इंटेक्स की अलग है। तो सोल्यूशन की जो हमारे पास मेन प्लेलिस्ट है उसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल हमारे पास एक टॉपिक है, उसको देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपका वो देखने का मन नहीं है तो मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये बताने लगा हूं कि आइडियल और नॉन आइडियल में हमारे पास डिफरेंस क्या था वो, और इसमें भी हमको नॉन आइडियल में पॉजिटिव, यहां पर जो पॉजिटिव है दैट मींस नॉन आइडियल सोल्यूशन है, और ये भी क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। 1 मिनट देना है हमने इसको। इसमें हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसमें हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0। मेरा यही सजेशन है, आप वो वीडियो 10 मिनट की देख लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सिस्टम क्या है हमारे पास। आपको सिर्फ इसका डिफरेंस लिख देना है, ठीक है जी। तो इसके बाद आप पॉजिटिव और नेगेटिव का ये हो गया हमारे पास, और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें रॉल्ड्स लॉ के डायरेक्टली ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास, ये लीजिए सर, पी ए पी नॉट ए डॉट एक्स ए ग्रेटर देन आ जाएगा, इधर पी ए लेस देन पी नॉट ए डॉट एक्स ए, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। इधर 1 से 2 एग्जांपल लिख दीजिए, इधर भी 1 से 2 एग्जांपल लिख दीजिए। अगला पॉइंट बनेगा इसका ग्राफ। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो ऐसे बनाइए, ये देखिए, ये हो गया ग्राफ हमारा एक्स ए का, और ये हो गया एक्स बी का। ये लीजिए ग्राफ बनाइए, ग्राफ डिफरेंस में डाल देंगे तो फिर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। ये लीजिए, अगर तो पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ को यहां से ऊपर से लेके जाइए, यहां से ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेन करा है वीडियो में मैंने प्रॉपर। अभी यहां लिख देंगे एक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां ग्राफ पे लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, और यहां आ जाएगा प्योर। अगर बी है तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी, यहां आ जाएगा पी नॉट ए। ये लीजिए सेम इसका ग्राफ बनेगा, उसको नीचे से लेके जाइए। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। 1 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इसको इतना ही समझाएंगे। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सॉल्यूशंस के जो हमने वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में हमारे पास क्या दे रखा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर इसमें हमारे पास यूज नहीं होगा। अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर लिखना है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर आपने वांट ऑफ फैक्टर की वीडियो देखी है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि वांट ऑफ फैक्टर इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर आपने लिखना भी है तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव बेस्ड प्रॉपर्टी पे हमारे पास क्वेश्चन है। सल्यूट है हमारे पास, एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार, इतना प्रेशर दे रखा है उन्होंने। कहता है एक सल्यूट है, कितनी अमाउंट है सल्यूट की सर, 2% है। 2% का मतलब क्या हो गया सर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में से 2% मींस 2 ग्राम ऑफ सल्यूट हो गया हमारे पास। 2 ग्राम क्या हो गया, सल्यूट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्वेंट कितना हो गया, 98 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 98 ग्राम। देखिए जरा इधर पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ये रिलेटिव लोडिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल से करना कैसे है, करते करते समझ लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको समझ लगी, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर मेरे को 98 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारे पास, मींस WA। और हमारे पास वेट कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एक्वस लिखा है ये देखिए, तो 18 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो जब रिलेटिव लोडिंग निकालना है। रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला अभी इधर लिखने लगा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा इधर सल्यूट वाली टाइप भी लिख दो कि WB कितना है हमारे पास, 2 ग्राम। MB तो निकालना है, उसने पूछा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, बट NB क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 2 डिवाइड बाय MB, ऐसा लिख देंगे, दिस इज NB। ये लीजिए सर। और Na क्या हो जाएगा, 98 डिवाइड बाय 18, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये NB में से ये MB हमको निकालना है।
एनबी में से एमबी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर 5.45, हाँ जी 5.44 इतना ही आ जाएगा हमारे पास, इतने मोल्स आ जाएंगे। इधर भी मोल लिख दीजिएगा और इधर भी मोल लिख दीजिएगा। अब फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इधर देखेंगे रिलेटिव क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, और यहां आ जाता है आई। व्हाट इज आई हियर, वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है इसलिए लिखने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखिए ताकि एग्जामिनर को भी पता चले आपको वांट ऑफ फैक्टर आता है। पुट आई इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये लीजिए सर, क्लियर हो रही है। ऐसे चीज का, हर एक चीज का रीजन लिखते चलेंगे। ये फॉर्मूला यूज्ड है, हमेशा एग्जाम में जब लिख के आना तो इसको ऐसे बॉक्स में डाल के हम लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। एग्जामिनर को पता चले कि आप फॉर्मूला लिख रहे हो, ये गिवन हो गया, उससे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब और क्या दे रखा है, और एक्वा सोल्यूशन। अच्छा, एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक्वा सोल्यूशन का प्योर का, वाटर का प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। अब ऐसा मत कहना आपको ये पता नहीं है। प्योर वाटर कितने पे हमारे पास होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और हमको प्रेशर चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना, 1.013 बार। सर हमने यही वाली प्रेशर की यूनिट क्यों ली, हमने 786 760 mm मरकरी क्यों नहीं लिया, हमने 760 टॉर क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई मेरे उन्होंने खुद बार में दे रखा है प्रेशर, तो हमको भी बार वाले यूनिट ही लेने हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 या 5, उसमें मैंने प्रेशर के सारे यूनिट्स डिस्कस कर दिए कि एक को दूसरे में चेंज कैसे करना है। तो अभी हम यहां बार में दिया तो हम भी बार वाले यूनिट लेंगे। ओके, सो प्योर वाटर का ये हो गया, मींस पी नॉट की वैल्यू ये होगी। लिखेंगे, वैल्यू पुट करें 1.013 माइनस, और दिया कितना है प्रेशर उन्होंने 1.004 डिवाइड बाय, फिर से प्योर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, और एन ए की वैल्यू लिख दूं यहां पर 5.44। यहां से सर आपको निकालना है एन बी, मेरे अकॉर्डिंग यहां पर आंसर आ रहा है 0.048। आप वेरीफाई, हमेशा वेरीफाई जरूर करिए आंसर को, क्योंकि मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पे होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका खुद का है। ये मेरे पास कुछ आंसर आ रहा है, हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर ले तो एकदम ठीक है, 0.048 मोल्स आ रहे हैं। अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अब ये आ गया, एनबी आ गया हमारे पास, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो निकाल लो। क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ भी। इस तरीके से लिखना है आपको क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेनेशन भी कितनी बढ़िया चल रही है, प्रॉपर पहले जो दिया है उसको निकाला, नंबर ऑफ मोल्स लिखे, फॉर्मूला यूज लिखा, वांट ऑफ फैक्टर भी बता दिया, फिर वाटर का ये होता है इसको लिख के दिखाया हमने बार में, फिर ऐसे पुट करा। ऐसे करके क्वेश्चन करना है एग्जाम में। ये नहीं कि पता लग गया कि क्वेश्चन आ गया बस पै जाओ क्वेश्चन जल्दी जल्दी से लिख दे फटाफट, कुछ ना कुछ रह जाता है फिर। चलिए, एनबी विल बी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये निकालना है, सॉरी ये निकालना है, एम नॉट निकालना है। 0.048 इज इक्वल टू गिवन मास कितना था, 2 डिवाइड बाय एम नॉट। तो एम नॉट आपका यहां पर आना चाहिए 41 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को लिखने का तरीका सीखिए और जल्दी से आगे आगे क्वेश्चन करते रहिए। इस बार हमने रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। मींस एक हेप्टेन है और एक ऑक्टेन है। हेप्टेन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, C7 हो गया और H कितना हो गया 16, और ऑक्टेन का मतलब क्या हो गया हमारे पास C8H18। ये लीजिए सर, ये हमको हमको दे रखे हैं आइडियल सोल्यूशन। तो कहता है एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट्स आर। दोनों के वेपर प्रेशर दे रखे हैं भाई, दोनों के, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है जी। और कैलकुलेट वेपर प्रेशर इन बार, और देखो वेपर प्रेशर उसमें दिए किसमें है, किलो पास्कल में दे रखे हैं, और भाई साहब पूछ किसमें रहे हैं, बार में पूछ रहे हैं। देखिए वेपर प्रेशर इन बार ऑफ अ मिक्सचर। जहां कहीं आपको मिक्सचर आ गया ना, तो कहने का मतलब है रॉल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, प्रेशर की बात हो रही है। पहले इसका प्रेशर निकालिए, फिर इसका प्रेशर निकालिए, दोनों को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, टोटल निकाल दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, और अगर कर रखा है तो वीडियो को चलने दीजिए। देखिए जरा आपने जिस मेथड से लिखा है खुद से और हम जिस मेथड से लिख रहे हैं वो सेम है।
नहीं सेम है तो थोड़ा सा आपको वो चेंज करना पड़ेगा। चलिए C7H16 हो गया, C8H18 हो गया, और इनके गिवन मास भी दे रखे हैं, देखिए हेप्टेन एंड ऑक्टेन के। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि गिवन मास ऑफ हेप्टेन, ये लीजिए WA कह देता हूं इसको, 25.0 ग्राम ऑफ हेप्टेन, ऐसे लिख देते हैं। ओके, और इसका कितना दे रखा है हमारे पास, इसको WA लेते हैं, इसको WB लेते हैं, क्योंकि कम अमाउंट वाले को हम क्या लेते हैं, हमेशा B लेते हैं। तो ये WA हो गया हमारे पास 35.0 हो गया। और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका, C7H16 84 एंड 16 हो गया 100। चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए, क्योंकि इन चीजों में हमारी गलती ऑलमोस्ट हो जाती है। C8H18 इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि उससे एक ज्यादा है तो 114, क्योंकि हर एक में 12 प्लस होता है, 14 प्लस हो जाएगा। 12 कार्बन प्लस हो गए हैं देखिए, और 2 हाइड्रोजन प्लस हो गया, 140। तो नेक्स्ट स्टेप आप समझ ही गए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितने आएंगे, 25 डिवाइड बाय 100, सीधा सीधा 0.25 मोल्स, 0025 मोल्स। और इधर कितने आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, इसके आ जाएंगे हमारे पास 35 डिवाइड बाय 114, इधर आ जाएंगे 0.0375, आई थिंक सो। आप इसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन XA का निकालना है, तो 0.25 डिवाइड बाय 0.25 प्लस 0.375, यहां से XA जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.45, ये लीजिए, ये 0.45 हमारे पास आ गया। और XB निकालना है, तो आपको पता है कैसे निकालना है, 1 माइनस 0.45 कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 0.55, ये लीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बिकॉज दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये फॉर्मूला हमने कर रहा है। कुछ भी नहीं करा, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास। देखो लिखने का तरीका है, एक लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास XA निकल गया, XB निकल गया। अब आपको मिक्सचर निकालना है, तो भाई मिक्सचर निकाल देते हैं। मिक्सचर में क्या दिक्कत है, ये लो, 2 मिनट का काम है। PA क्या बन गया हमारे पास, P0A.XA, PB क्या बन गया हमारे पास, P0B.XB, XA भी निकाला है, XB भी निकाला है, ये XA है, तो PA निकालना है आपको। वैल्यू पुट करिए जरा PA की। P0 क्या है हमारे पास, 105.2, XA कितना है, 0.45, PB निकालिए 46.8 इंटू XB कितना है, 0.55, ये लीजिए। सर निकालना क्या है हमको, इसमें हमको निकालना है P टोटल, क्योंकि उसने मिक्सचर बोला है। क्या होता है PA प्लस PP, ये लीजिए सर, इसको और इसको प्लस कर दीजिए। मैं फाइनल इक्वेशन लिखने लगा हूं, और इसका जो आंसर है वो किलो पास्कल में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इसको किस में चेंज करना है, बार में करना है, और ये आपने खुद करना है। ठीक है जी, तो यहां से ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है। इसको आप सॉल्व करिए, आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, किलो पास्कल में। उसको फिर आप किस में चेंज करिए, बार में चेंज करिए, जो मैंने पहले बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट कन्वर्जन बताई थी, 4 या 5 तक देख लीजिए इन टेक्स्ट में। क्लियर हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रॉल्स लॉ की है। अब देखिए, जैसे ही हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, तो हमारे पास कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस कम हो गए हैं। मींस मोलालिटी नहीं आ रहा, मोलारिटी नहीं आ रहा, नॉर्मेलिटी भी नहीं आ रहा, मोल फ्रैक्शन भी नहीं आ रहा। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही आ रही है, और एग्जाम में भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही आनी है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट मींस प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी दे रखी है, तो कहता है सॉल्यूशन का आपको निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए कैसे करना है देखिए। सबसे पहले ये जरूर चीज लिखनी जो अभी बताने लगा हूं, 1 मोलर मीन्स, ऐसा जरूर लिखिए आप एग्जाम में। 1 मोलर मीन्स इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट है। सर ये कैसे, हमें नहीं समझ लगा भाई। क्वेश्चन फॉर्मूला लगा लो, मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट शुड बी इन kg। अब मोलालिटी दे रखी है, कितनी है 1, NB निकालना है, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगर हमारे पास 1000 ग्राम भी है तो केजी में तो भाई 1 ही लिखेंगे। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल रहे हैं, 1 निकल रहे हैं। देखिए, लिखना और प्रूव करना 2 अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों करिए,
दोनों लिखिए एग्जाम में। बहुत से बच्चों यहां पर छोड़ देते हैं, ये चीज नहीं लिखते। आप इसको लिख के आइए ताकि अगर कभी 1 की बजाय कुछ भी आ जाए मोलर तो आपको पता हो कि वही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अगर सॉल्वेंट 1 kg है, अगर सॉल्वेंट उसने दे रखा है कि डिफरेंट अमाउंट है, फिर भी वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए इसको जरूर करिए, स्टेप आपको जरूर करना चाहिए कि हमारे पास 1 मोल कैसे आ रहा है। तो हमारे पास सीधी सीधी सी बात होगी हमारे पास कि NB कितना हो गया 1 मोल, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और Na निकालना है भाई गिवन मास वाटर का गिवन मास कितना हो गया 1000। गिवन मास ग्राम में लेंगे ना, अब यहां केजी में लिया था तो 1 kg है। 1 kg में भाई कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, डिवाइड में वाटर है तो 18 लिख दीजिए। Na कितना आ गया 55.5 मोल्स। ये लीजिए सर, ये लीजिए, A के भी मोल्स आ गए, B के भी मोल्स आ गए। निकालना क्या है P इज इक्वल टू P नॉट A डॉट XA, ये निकालना है उसने, ये दे रखा है। XA भी आपको पता लगे क्या होगा, वैल्यू पुट करो। P नॉट कितना दे रखा है 12.3 इंटू XA क्या होता है NA अपॉन NA प्लस NB। ये लीजिए सर 12.3 इंटू NA 55.5 और नीचे क्या आ जाएगा 55.5 प्लस 1 इकट्ठा करके लिख दूं 56.5। 55.5 56.5 ये लीजिए, यहां से सॉल्व करिए। आपका जो फाइनल आंसर है मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 12.08 किलो पास्कल। ये लीजिए सर, आंसर जरूर वेरीफाई करिए। कई बार आंसर में हमारे पास मिस्टेक हो जाती है कि आंसर का थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। आंसर को वेरीफाई जरूर करिए। और इस तरह से इजी क्वेश्चन अभी हैं। आगे हमारे पास आने वाले हैं डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस। वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े टफ भी होते हैं, इसलिए उसको ध्यान से समझना है। जल्दी से इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो जो मेथड मैं बताने लगा हूं उसी से सॉल्व करेंगे, किसी भी रेफरेंस बुक से आपसे नहीं करना है। अगर कर रखा है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, अगर इजी लगेगा तो इस मेथड से ही करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, रॉल्ड्स लॉ के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका मास पूछा है सॉल्यूट का। सबसे पहले तो सॉल्यूट का मास पूछा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला तो लगना ही लगना है क्योंकि उसने W पूछा है। तो ऑफ कोर्स उसने दिया क्या, हैविंग मॉलिक्यूलर मास 40, m नॉट दे रखा है 40, तो कहीं से हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। वेपर प्रेशर कम हो रहा है हमारे पास, कितना कम हो रहा है 80%। जब कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स तो हम इनिशियल 100 लेट करेंगे ऑलवेज। क्वेश्चन करते हैं, करते करते आपको ज्यादा अच्छे से समझ लगेगा और बुक से अच्छा मेथड आपको करवाएंगे, साथ साथ में नोट करते जाएंगे। चलिए जी, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपको मास निकालना है, WB निकालना है पहली बात। तो सपोज कर लो NB क्या है, N नंबर ऑफ मोल्स मैंने सपोज कर लिए N, और हमारे पास WA क्या है, हमारे पास कितना दिया है 114 ग्राम। सर ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास C8H18 114 ही होता है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सर 1 मोल आ गए। 114 डिवाइड बाय 114 1 आ गया। दोनों नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सॉल्वेंट भी सॉल्यूट भी। सर ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई फॉर्मूला लगाएंगे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB निकालना है। XB से यहां से NB की वैल्यू निकल जाएगी और NB यहां पुट हो जाएगा। करके दिखाते हैं। 100 एज्यूम करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे, कम कितना हो रहा है 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू XB क्या हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। कार्यक्रम आगे बढ़ता है हमारे पास 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू NB की वैल्यू भाई बता दो N डिवाइड बाय NA प्लस NB क्या बन गया N प्लस 1। यहां से N निकालो, यहां से N निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100, 20 बाय 100 हमारे पास हो जाता है 0.25 मोल। ये लीजिए सर, बहुत इजी वे से हमने करा ये, आपको बहुत इजी वे से हमने NB निकाल लिया है। अब NB निकल गया तो भाई पुट कर दो 0.25 इज इक्वल टू गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज ऑलरेडी गिवन। देखो कितना इजी चल रहा है,
इजी वे से स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। और W यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, 40 मल्टीप्लाई 0.25, यहां से जो भी W आ रहा है उसको आप यहां पर लिख लीजिए। 10 आ रहा है, आई थिंक सो 10 ग्राम आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, आंसर अच्छे से वेरीफाई कर। नंबर 19 जो है वो बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसको करना। क्या दिया हुआ हमको, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सोल्यूट की कितनी अमाउंट दे रखी है, 30 ग्राम। मींस एक सोल्यूशन बनाते हैं, इसको अच्छे से पहले समझना है, इसको लिखना नहीं है साथ साथ में, पहले समझने पे फोकस रखेंगे। ये लीजिए, उसने कहा है सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मींस इसमें 30 ग्राम क्या है हमारे पास, WB है। ये कोई सोल्यूशन है। एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मींस 90 ग्राम क्या है, WA, और WA उसने क्या कहा है, वाटर, और सोल्यूट को उसने नॉन वोलाटाइल कहा है। मींस वांट हॉफ फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। नॉन वोलाटाइल उसने मेंशन कर दिया। और वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। इसका जो प्रेशर है हमारे पास वो है 2.8 किलो पास्कल। ये लीजिए, तीन चीजें हमको दे रखी है। 30 ग्राम हमारे पास वेट हो गया, 90 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट का वेट हो गया, एंड हमारे पास प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडिड। 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करा, मतलब कि दूसरी कंडीशन दे दी। सोल्यूट तो हमारे पास 30 ग्राम ही रहा, बट 18 ग्राम वाटर ऐड करने का मतलब क्या हो गया, वाटर की अमाउंट क्या होगी, 108 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर की अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी। न्यू वेपर प्रेशर, तो उससे प्रेशर भी चेंज हो गया। जैसे ही हमने सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाई है, प्रेशर चेंज होके सर कितना हो गया है, 2.9 किलो पास्कल। ये नीचे सर कैलकुलेट, अब देखिए कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन को पहले समझेंगे, लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। इधर देखना है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं सोल्यूट के, हम कंसीडर कर लेंगे इसको n। अभी n कंसीडर कर लिया, और Na कितना है हमारे पास, गिवन मास इज 90 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, तो 5 मोल्स आ गए हैं। ये लीजिए सर, अब फॉर्मूला कौन सा है, PA इज इक्वल टू P0A.XA। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमको उसने दो तरह की इक्वेशन कंडीशंस दे रखी है। ये पहली कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी। अभी फर्स्ट कंडीशन में हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। वन बाय वन धीमे धीमे हम इसको समझेंगे कि कैसे करना है क्वेश्चन को। चलिए सर, PA हमारे पास कितना दे रखा है उन्होंने, बताइए जरा। PA प्रेशर कितना दे रखा है उन्होंने, ये देखिए फर्स्ट का प्रेशर ये हो गया 2.8 किलो पास्कल इज इक्वल टू P0A एज इट इज रह जाएगा हमारे पास। XA क्या होता है, XA इज NB अपॉन NA प्लस NB, यही था, सॉरी NA आएगा ऊपर, NA अपॉन NA प्लस NB। चलिए वैल्यू पुट करिए, 2.8 किलो पास्कल इज इक्वल टू P0A एज इट इज रह जाएगा। और NA कितना है हमारे पास, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस n, क्योंकि NB को हमने क्या लेट करा है, n लेट कराएंगे। सर व्हाट इज दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया कि दो कंडीशन दे रखी है, ये लो, ये फर्स्ट कंडीशन बन गई कब, जब वाटर की अमाउंट 90 ग्राम है। वाटर की अमाउंट क्या है, 90 ग्राम। अब उसमें 18 ग्राम वाटर और ऐड करना है, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। ये देखिए सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, अगर मैंने इसमें 18 ग्राम और ऐड कर दिया, ये लीजिए, चलिए दोबारा से लिख देते हैं यहां पर। 18 ग्राम ऑफ वाटर को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तब Na डैश कितना बन जाएगा, Na डैश पहले कितना था 90, अब 18 और ऐड कर दो, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 18। गिवन मास तो यही रहेगा, हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए जो यहां पुट होने हैं, B वही रहेगा। तो हमारे पास Na डैश कितना आ रहा है, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर हो रही है, तो NB तो वही रहेगा N। तो अब हमारे पास क्या निकल जाएगा यहां पर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन न्यू वेपर प्रेशर एंड वाटर अमाउंट हैज बीन चेंज्ड। अब न्यू क्या आ रहा है हमारे पास, 2.9 आ रहा है किलो पास्कल। ये कब आएगा, प्योर तो वही रहेगा, कब आएगा, जब हमारे पास Na कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 6 प्लस n। ये लीजिए सर, दो इक्वेशंस बना दी है। पहले एक इक्वेशन बनाइए, फिर दूसरी बनाइए। जब वाटर 90 ग्राम था तब ये पिक्चर थी,
वाटर में हमने 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया हमने, तो ये पिक्चर बन गई हमारे पास। दो इक्वेशन बन रही है, दोनों की रेशियो ले लो, आपके पास n आ जाएगा, क्योंकि दोनों में देखो n ही नहीं रहता, जगह कम बन रही है क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लेंथी दे रखा है इन्होंने। चलिए दोबारा से लिख देते हैं, 2.8 किलो पास्कल इज इक्वल टू क्या था, P नॉट A, क्या था 5/5 प्लस n, और यहां था 2.9 किलो पास्कल इज इक्वल टू P नॉट A 6/6 प्लस n। ये लीजिए दोनों इक्वेशन जो थी वो हमने यहां पर लिख दी। ये लो सर, अब रेशियो ले लो दोनों की, रेशियो 1 and 2, P नॉट A कैंसिल, क्योंकि प्योर तो दे ही नहीं रखा उन्होंने। बाद में निकालने को जरूर कहा उन्होंने प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बाद में निकालेंगे इसको। तो यहां से n जो आ रहा है वो 1.304 आ रहा है हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 1.304। निकालने को क्या कहा है, मोलर मास। सर गिवन मास कहीं दे रखा है, देख लीजिए गिवन मास ये रहा 30 ग्राम। निकालिए, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स जो निकले 1.304, गिवन मास कितना है 30, मॉलिक्यूलर मास यहां से निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास यहां से आपका आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल। चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका, फर्स्ट वाला। सर सेकंड वेपर प्रेशर पूछा है, प्योर वाटर का पूछा है, तो किसी भी एक क्वेश्चन में चाहे इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। पुट कर दीजिए, इसमें पुट करें 2.8 किलो पास्कल इज इक्वल टू P नॉट A तो निकालना है, प्योर का निकालना है। अब यहां पर NB कितना निकलेगा, n की वैल्यू क्या निकली है, ये निकली, इसको पहले पुट कर दो 5/5 प्लस n कितना निकला है हमारे पास 1.304। यहां से सॉल्व कर दो इसको, आपका प्योर का क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। इस तरह से दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब आगे आने वाले हमारे पास डिसोसिएशन वाले फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स, आप जल्दी से इसको देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को समझ नहीं लगा, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए और फिर आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं।